श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर गुरुग्राम के अपैरल हाउस में तप से त्याग तक संगीतमय नाटक मंचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन कश्मीरी हिंद प्रकोष्ठ हरियाणा और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में अभिनेता अनुपम खेर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। गुरुग्राम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि तप से त्याग तक नाटक मंचन हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति का आधार त्याग है, हमारी सभ्यता की आत्मा तप है, हमारी राष्ट्रीयता की शक्ति सत्य है। उन्होंने कहा ये नाटक विशेषकर युवा पीढ़ी को बताता है कि बलिदान केवल इतिहास का अध्याय नहीं बल्कि एक चेतना है जो राष्ट्र को जीवंत रखती है। मुख्यमंत्री ने कहा गुरु तेग बहादुर साहिब जी का जीवन हमें संदेश देता है कि अत्याचार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा उससे ज्यादा महान होती है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन से ये संदेश दिया है कि वे धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं है बल्कि सत्य, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा करने का मार्ग है। ये गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से हमें सीख मिलती है। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें सिखाता है कि अत्याचार चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, सत्य की शक्ति उससे कहीं अधिक होती है। ये गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें सिखाता है। बलिदान मानवता का दिव्य पर्व है। साथियों, और भारत इस पर्व का आध्यात्मिक केंद्र है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने सिख इतिहास, गुरु परंपरा और सिख समुदाय के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती से लेकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान स्मृति वर्ष तक हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 11 सालों में सिख विरासत, महापुरुषों का योगदान, गुरु गद्दियों और ऐतिहासिक स्थलों को जो राष्ट्रीय महत्व मिला है वो हमारी राष्ट्र नीति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। पहली यात्रा रोड़ी सिरसा से शुरू हुई और जब रोड़ी सिरसा से पहली यात्रा शुरू हुई तो उसी दिन हमने सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से चेयर स्थापित की कि आने वाले हमारे युवा उसके ऊपर रिसर्च कर सकें, उसको पढ़ सकें, उस इतिहास को देख सकें, उसको समझ सकें। उनके नाम से हमने एक चेयर स्थापित की। और साथियों, जब दूसरी यात्रा हमारी पिंजौर से शुरू हुई तो हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से अंबाला में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा। मुख्यमंत्री ने कहा यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम पर रखा गया, जबकि लखनौर साहिब में माता गुजरी के नाम से VLDA कॉलेज स्थापित किया गया। 27 अक्टूबर को लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास किया गया। ये सभी पहल सिख विरासत, गुरु परंपरा और सामुदायिक सम्मान के प्रति हरियाणा सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 1984 के दंगों में अपने परिजनों को खोने वाले 121 सिख परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना हुई, जिससे प्रदेश के सिख समुदाय को और ताकत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसे क्षण विरले ही आते हैं जब कोई महापुरुष अपने प्राणों का त्याग कर धर्म, मानवता और सत्य को नया आयाम प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान केवल सिख इतिहास की धरोहर नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के माथे का तिलक है। इसी प्रकार ये शुरू हुआ तप और त्याग का अद्वितीय अध्याय, जिसने मानवता के इतिहास को सदैव के लिए बदल दिया। साथियों, हम सबको
समय की भी याद है। दिल्ली के चांदनी चौक पर 11 नवंबर 1675 का वह दिन, जब गुरु जी ने इस धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश का बलिदान कर दिया। उन्होंने कश्मीर के उस कठिन दौर का उल्लेख किया जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था और उसी समय गुरु तेग बहादुर जी ने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए धर्म स्वतंत्रता की प्रथम वैश्विक घोषणा की। उन्होंने कहा, गुरु महाराज का त्याग भारतीय अध्यात्म, साहस और मानवता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।